जय हिंद। आज 23 जुलाई है। देश के दो महान वीर सपूतों की आज बर्थ एनिवर्सरी है, जन्म दिवस है। हालांकि दोनों में ही 1 से 2 जनरेशन का गैप है। चंद्रशेखर आजाद जी और बाल गंगाधर तिलक जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सदैव से हमें प्रेरित किया है और आगे भी प्रेरणा स्रोत हमारे बने रहेंगे। और इन सभी के जीवन का बलिदान ही है जो कि आज अपन इतनी शान, इतने सम्मान के साथ में नजरें मिला करके लोगों से बात कर पाते हैं। बहुत बहुत आभार, शत शत नमन आप दोनों को 23 जुलाई के उपलक्ष्य में। आगे बात करेंगे हम इस वीडियो में असिस्टेंट रजिस्ट्रार आंसर की। न्यू आंसर की आ चुकी है, जैसा कि आपको पता है। ध्यान देने वाली बात यह है, ये आंसर की आई है 21 जुलाई को, ठीक, नई वाली, यानी पूरी आपत्तियां जब पहुंच गई आयोग के पास में, उसके पश्चात में एक और नई आंसर की जारी की गई है 21 जुलाई वाली, ठीक। इसको देख लीजिएगा आप। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको रिवाइज किया गया था नेक्स्ट डे, ठीक है, यानी कि 22 जुलाई को रिवाइज्ड ये जो लिखा हुआ है, ये आंसर की भी आई है। आपको इससे मैच करना है, आपको जो भी अपने आंसर मैच करने हैं वो किससे मैच करना है, इस वाले से मैच करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस वाले को अब आप चाहे तो भूल सकते हैं। कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं, कट ऑफ क्या जाएगा। एक बहुत ही कठिन काम है ये बता पाना कि इतनी कम पोस्टों में या हर कैटेगरी के लिए, हर वर्ग के लिए लगभग एक पोस्ट ही है और इसमें कट ऑफ किया जाएगा, ये बता पाना बहुत ही टफ काम है। और पोस्टों की संख्या आप देख पा रहे हैं। इस पर 12-13 जुलाई को एक नया अमेंडमेंट आया हुआ है, परिचित होंगे शायद आप लोग। 87% एंड 13% वाली बात क्लियर की गई है। ओबीसी एक सीट, ठीक है, 13%, वन यहाँ लिखा हुआ, काल्पनिक के संदर्भ में लिखा हुआ है, ठीक। तो ये भी है, और बाकी सारी कैटेगरी में आप देखेंगे तो एक सीट ही है। इसके कट ऑफ को लेकर के बहुत दिमाग में है, कितना जाना चाहिए, कितना का इंटरव्यू कॉल आएगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा तो नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूं, पर यह है कट ऑफ को लेकर के कल एक वीडियो जारी करेंगे। काफी लोगों से चर्चा मेरी चल रही है, बात भी मैंने की है। कुछ लोग सही जानकारी भी देते हैं, कुछ लोग गलत जानकारी भी देते हैं, और कुछ बहुत ही महान है वो जानकारी ही नहीं देना चाहते हैं, टॉप सीक्रेट रखते हैं। जो भी है, अपना अपना व्यक्तिगत विषय हो सकता है, और इन सब चीजों के कारण कई बार सही अनुमान लगा पाना, आंकड़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खासकर इतनी कम पोस्टें हैं, 3 गुने इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाने हैं, है ना, उसमें अनुमान लगाने में कठिनाई है कहीं ना कहीं। पर इतने दिनों के एनालिसिस के पश्चात में इसके कट ऑफ के बारे में ज्यादा नहीं तो कम से कम सिर्फ इतना ही कहूंगा, कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग दावे कर रहे हैं, किसी के 300 प्लस हैं, कोई और भी आगे हैं, ठीक है, होंगे। मेरा मानना यही है, इतना हायर नहीं जाएगा कट ऑफ, इस बात को समझिए। क्यों, क्या, कैसे, किस प्रकार से होगा, कल जो वीडियो आएगा उस पर हम बात करेंगे। और आप सभी से, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिन भी विद्यार्थियों के 280 प्लस मार्क्स हों, वे चाहें तो अपना स्कोर मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी के साथ में भी आपकी डिटेल शेयर नहीं की जाएगी, ये बिल्कुल तय मान के चलिए। मेरे पास ही रहता है ये नंबर, है ना, बिल्कुल निश्चित रह सकते हैं आप इस मामले में। यदि करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई विषय नहीं है, नहीं तो ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये बैच अपने यहाँ पर स्टार्ट है
27 अगस्त को अगले जो कुछ एग्जाम है उनमें से एक एग्जाम क्या है, 27 अगस्त को होने वाला है एमपी सेट पेपर 1 एंड ऑप्शनल में हिस्ट्री ऑप्शनल मैं पढ़ा रहा हूं, पेपर 1 भी मैं ही पढ़ा रहा हूं। बैच यदि कोई ज्वाइन करना चाहता है पेपर 1 का तो ये वाला क्राइटेरिया है, फीस आपको दी गई है, संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप संपर्क कर लीजिएगा। इसके अलावा एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के बैच स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल भी गलती ना करें, जिस प्रकार से जीएस का पेपर आ रहा है और उसके पहले जिस प्रकार से बड़ा हल्के में ले रहे थे कि नहीं ऐसे ही यूं ही यूं ही यूं ही, तो वो ऐसे काम नहीं चलेगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा का जीएस का पेपर देखें, एमपीपीएससी मेंस अभी हुआ है 2021 का, उसका जीएस का पेपर देख लें और सारे सेक्शंस का देख लें। आयोग के द्वारा ही लिए गए हैं क्वेश्चन पेपर्स। लेवल इतना हायर है कि 50% से ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो टफ हैं, आप समझ लीजिए इस बात को। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी मैंने पहले भी कहा था, पार्ट ए वाले सेक्शन को लेकर के बिल्कुल हल्के मत लीजिए, उसको बहुत डेप्थ में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पर बस ले देकर वही बात की नहीं हमने तो पीएससी पहले भी दिया है, पहले वाला गया पहले हो गया वो, ठीक, वो प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल भी गुजर चुका है, अब सिनेरियो बहुत बदल गया है। और जिन्होंने भी हल्के में लिया और पेपर देकर तो ठीक है आए हैं, कट ऑफ को तो ठीक है कल बात करेंगे। पार्ट ए के जीएस के सेक्शन में जिसके 28-30 भी सही हो जाए ना आफ्टर माइनस मार्किंग, वो काबिल तारीफ व्यक्ति होगा। 50 क्वेश्चन जो जीएस के आए थे आफ्टर माइनस मार्किंग, उसके 30 क्वेश्चन भी मैं मान लीजिए कि कह रहा हूं कि सही हो जाए, काबिल तारीफ व्यक्ति होगा वो, ठीक है। तो ये स्थिति है। पहले लगता था कि नहीं साहब बिल्कुल 45 बना लेंगे अपन और ये सब चीजें, पेपर का लेवल देखिए, बनाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पढ़िए वो कंटेंट, उस तरह से कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पर पढ़िए, हम पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़िए ना, बता रहे हैं पेपर कहाँ से आता है, पूरा का पूरा बता देंगे, क्या टेंशन है। जीएस का कोई भी सेक्शंस को लेकर के हो बताते हैं हम, ये आएगा यहाँ से आएगा, और हमने तो उसके बाद में भी एविडेंस दिए कि देख लो यहाँ से ये वाली लाइन आती है, इस चीज को लेकर के आएगा, करंट अफेयर्स को लेकर के आएगा, आया, बताया तो था पहले से। अब जिनको ये सब चीजें पता होती तो वो कहीं भी फायदे में रह जाते साहब। सारी बातों का सार ये है कि देखिए मेहनत तो सभी को करना और सभी कर रहे हैं जेन्युइन जो भी कैंडिडेट हैं। एक गाइडेंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गाइडेंस का मतलब ही होता है कि ऐसा अनुभवी शिक्षक जिसको अच्छा खासा अनुभव हो, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पर हो, ना केवल पुराना हो बल्कि करंट के साथ में, करंट सिनेरियो के साथ में भी परिचित हो, उसको एनालाइज कर रहा हो, स्टडी कर रहा हो और उसके सापेक्ष आपको चीजें बताए, क्योंकि बहुत बदल रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। एक बहुत ही फेमस कोटेशन कहलाता है कि पिछली शताब्दियों का, या शताब्दी छोड़िए आपके लिए, पिछले दशक का जो विशिष्ट ज्ञान होता है वो अगले दशक या अगली जनरेशन के लिए सामान्य ज्ञान हो जाता है। समझिए इस बात को। तो पहले का लेवल और अब का लेवल बहुत अलग है, बिल्कुल संक्रमण के आप दौर से गुजर रहे हैं और वो गुजर ही गया है दौर, पेपर का लेवल काफी हायर आ रहा है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है आपको बहुत स्कोर करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, गाइडों वाइडों के माध्यम से मात्र आपका काम नहीं चलेगा, उनको भी देखना पड़ेगा, पर क्वालिटेटिव कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, अच्छे गाइडेंस में रहना ही पड़ेगा आपको। जब तक आपके पास तो सही गाइडेंस नहीं है तो आप उसको अकेले बना पाने में बहुत दिक्कत फील करेंगे और कम समय में अकेले उस चीज को कर पाने में बहुत कठिनाई है। मेहनती विद्यार्थी बहुत होते हैं पर सही मार्गदर्शन के अभाव में अच्छे अच्छों की प्रतिभाएं, है ना। खैर, तो बिल्कुल लग कर तैयार करो, जिस वे में हम बता रहे हैं, पहले भी बताया उस तरीके से तैयार करो। इवन टेस्ट पेपर भी दिया और जब पढ़ाया भी था तो जब हायर पढ़ा रहे थे और जब टफेस्ट क्वेश्चन दिए थे टेस्ट सीरीज में तो कई विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में भी कहा था कि अरे इनके टेस्ट पेपर तो बहुत हायर आते हैं, बहुत ही टफ आता है, इतना थोड़ी आएगा। पढ़ा होगा किसी वीडियो में किसी विद्यार्थी का कंटेंट कमेंट था ये, जितना हमने बताया उतना ही हायर आया। अब क्या कहें। तो यहाँ कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते कि नहीं हमारे बताए अनुसार ही दिशाओं में हवाएं चलती, वो नहीं कहना चाहते। बदल रहा है परिवेश, परिवर्तन संसार का नियम है, नहीं बदलोगे समस्या में आ जाओगे। नए लेवल पर, हायर लेवल पर पढ़ना है, बैचेज आपके पास में ये हैं। एमपीपीएससी मेंस का बैच उपलब्ध है, अभी से तैयार करो साहब, लग के तैयार करना पड़ेगा बहुत ही अलग ही अप्रोच पर। ऑप्शनल हिस्ट्री
असिस्टेंट प्रोफेसर देना हो आपको, चाहे सेट का एग्जाम देना हो, अवेलेबल है। मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है। एक बार वो आपने पढ़ लिया, आप आराम से सेट का, नेट का, एपी का एग्जाम निकाल सकते हैं। बस उस अप्रोच पर पढ़ना पड़ेगा, प्लस रिदम बनाए रखनी पड़ेगी, मेरे साथ में अनुशासन बनाए रखना पड़ेगा। जो क्लास में रहते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं हमसे, लेकिन यदि वो क्लास में नहीं है और रिदम उनने छोड़ दी, तो फिर उनको भी दिक्कत जाती है। मैं जिस प्रकार से क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जो क्लास में जुड़ा रहता है, बना रहता है क्लास में, उसकी रिदम ऑटोमेटिक बनी रहती है। वो सबसे खास चीज है किसी भी विद्यार्थी की या किसी की भी सफलता में। संसाधनों इत्यादि वगैरह का या उसकी व्यक्तिगत बौद्धिक प्रतिभा इत्यादि का उतना योगदान नहीं होता है जितना लक्ष्य के प्रति निरंतरता, कंटिन्यूटी, प्रतिबद्धता का होता है। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ती है अपन को उस लेवल पर, उसी स्तर पर, तब जाकर के रिजल्ट सही मिलने वाला है। तो ये चीजें हैं कुछ, ये बैच है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ग्रेड एग्जाम। प्रिंसिपल ग्रेड एग्जाम दिया हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एग्जाम कब है आपका? 10 सितंबर को आपका एग्जाम है, ठीक है। पार्ट ए मैं पढ़ा रहा हूं, 10 सितंबर तक के लिए आपको बैच मिल जाएगा। काफी कम फीस रखी हुई है। अच्छे स्तर पर पढ़ना चाहते हो, स्तरीकृत पढ़ना चाहते हो, जीएस, मिल जाएगा बैच आपको। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, पार्ट बी। पार्ट बी, ये जो मैंने कहा आपसे स्तरीकृत, बार बार मैं इस वर्ड को गौर करिए, मैं बोलता हूं, उसकी वजह है। एक बार इस तरीके से पढ़ाया गया ना, तो आप जान पाओगे साहब अभी तक आपके पहले के पढ़ने के तौर तरीकों में क्या गलती थी। एमपीपीएससी यूपीएससी की ओर तरफ चल रहा है काफी तीव्र गति से। उसका पेपर का जो पैटर्न है वो ये साफ साफ बता रहा है आपको। पुराना वाला तो नहीं रहा। ये जो हम बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे, इस टाइप से आप पढ़ोगे, आपको आगे भी बहुत काम आएगा। कंटिन्यू रखिएगा इसको। काफी कम फीस रखिए क्योंकि समय कम बचा है। आज 23 जुलाई हो चुकी है। 10 सितंबर को आपका ये पेपर ही है। पार्ट बी, पार्ट बी में 4 यूनिट में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। 4 यूनिट, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये मैं पढ़ाने वाला हूं। बाकी 6 यूनिट नहीं पढ़ाऊंगा पार्ट बी में। और उसको आपको ही तैयार करना पड़ेगा अपने स्तर पर। ये जरूर है कि कुछ गाइड कर पाएंगे, कर देंगे कि हाँ साहब किस तरह तैयार करो। बट मैं पार्ट बी की केवल 4 यूनिट पढ़ाने वाला हूँ। ये उसकी फीस मैंने ये रखी हुई है। इसमें नोट्स और टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं है। नोट्स और टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं है, उसमें शामिल नहीं है। ये केवल क्लास की फीस है। वही लेवल, उसी स्तर पर पढ़ाया जाने वाला है आपको ये। और एक बात ध्यान रखना, इस वाले एग्जाम में ये 2 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रीजन, 150 क्वेश्चन आने हैं आपको। 50 क्वेश्चन तो आपके ये वाले हो गए, 40 क्वेश्चन इसके हो गए, टोटल 90 ये हुए। 150 क्वेश्चन कुल आना है, तो बच्चे कितने कहलाए आपके साहब? ठीक। इसका मतलब है ये एक बहुत खास भूमिका निभाने वाले हैं ये क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पार्ट बी की बाकी 6 यूनिटों में इंजीनियरिंग की 3-3, 4-4 ब्रांच दी हुई हैं। 4-4 ब्रांच, 3-3 ब्रांच दी हुई हैं साहब। जिसका मैकेनिकल है उसको सिविल में दिक्कत है, सिविल वाले को इसमें दिक्कत है, उस वाले को उसमें दिक्कत है। तो ये स्वरूप है उसका। आपको उसे तैयार करना पड़ेगा, कम से कम समय में आपको तैयार करना है, उसको लेकर के ही चलना पड़ेगा। और जो भी विद्यार्थी उसमें कंटिन्यू है, टेक्निकल अपनी उसमें एजुकेशन में या सिलेबस सब्जेक्ट में, उनको उतनी दिक्कत नहीं जाएगी। और हर किसी का अपनी अपनी फील्ड का तैयार होता है। जब कॉलेज के दौरान में आपने वो चीजें पढ़ी हुई है तो बहुत हद तक वो तैयार भी होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा कि कम तैयार है तो कर लेंगे। उसके बाद में जो बात आएगी वो यहाँ पर ही आएगी। 90% वाला ये जो सेक्शन है यहाँ पर आएगी। यहाँ गलती नहीं करना है। जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत लोगों ने गलती करी, जीएस को हल्के में लेकर के। हमने साफ साफ कहा था अच्छे से बनाइए, आपको बहुत डेप्थ में, बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में, बहुत थोरोली ये सारी चीजें पढ़नी है। और पढ़ाई गई क्लास में, हमने स्वयं पढ़ाया। रही बात गाइड वाइड की,
तो साहब गाइडों में जो एमपीजीएस वाला सेक्शन प्लस वो जो 10 यूनिट दी रहती है और जिस प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं उतना तो 15-20 दिन में पढ़ा देते हैं। 15 से 20 दिन में वो पढ़ा देते हैं। उसके आगे जानो, क्योंकि उसके आगे ही सिलेक्शन, वरना वही वही पढ़ के जाओगे और फिर वही होगा कि बोले साहब 50% क्वेश्चन पेपर बना, 60% बना और बाकी नहीं बना, तो क्या मतलब साहब जी। बार बार एक ही गलती मत करिए, ऐसा मेरा सजेशन है। तो इसको तैयार करना बहुत जरूरी है। और बाकी जो 6 यूनिट है पार्ट बी की, वो आपके हवाले। अब आप चाहे कहीं कोचिंग करके तैयार करें, क्लासेस करें, सेल्फ प्रिपेयर करें, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से चर्चा करें, स्तरीकृत पुस्तकों के माध्यम से करें, जो भी है वो आपको अपने स्तर पे करना होगा। मैं 4 यूनिट पढ़ाने वाला हूँ। 4 यूनिट की फीस क्या है, ये है, कल से स्टार्ट करने वाला हूँ, बिना देर करे संपर्क कर लीजिए साहब जी। नोट्स और टेस्ट सीरीज वो भी मैं यही दूंगा। नोट्स और टेस्ट सीरीज मैं प्रोवाइड करूंगा। उस पर विचार चल रहा है नोट्स बनाने का, क्योंकि समय बहुत कम है और मैं अभी फ्री हो पाया, तो उसका बनाने का सोच रहे हैं। और टेस्ट सीरीज तो देंगे ही देंगे। टेस्ट जब आपका है उसके 15 दिन 20 दिन पहले से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बट उसमें भी मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको 5 यूनिट इसका और 4 यूनिट इसका ही टेस्ट सीरीज दे पाऊंगा। आपकी जो फील्ड है या जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसका नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। ये इसलिए पहले से बता रहा हूँ कि आप उसका इंतजाम करके रखें। ये नहीं कि आप किसी धोखे में रहें कि नहीं सर हम आपके भरोसे थे। जो बात है बहुत साफ सुथरी है, वही रहे, अच्छा रहता है। तो टेस्ट सीरीज तो मिलेगी, वो तो 100% श्योर है आपको 15 से 20 दिन पहले। नोट्स को लेकर के जो है, इसका नोट्स अवेलेबल है, इसका बनाना भी 4 यूनिट का। और मैं बनाऊंगा या तो मैं बनाऊंगा नहीं, तो यदि मैं बनाऊंगा तो फिर मैं अपनी क्वालिटी को लेकर के चलूंगा। मैं उससे कभी समझौता नहीं करता हूँ। ये नहीं कि हाँ केवल औपचारिकता के लिए दे दो और पैसे वगैरह नहीं, फिर मैं बना के वही दूंगा। और भरपूर ये प्रयास रहेगा कि साहब आपके वो एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेंगे और काम आ जाएं। और एआर वगैरह में काम आए, आपने देख लिया है बहुत अच्छे से, जिन्होंने निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया, उनका यही कहना है कि सर नोट्स में से पेपर आया, अच्छा खासा सेक्शन आया नोट्स में से साहब। बाकी आगे आपकी मर्जी की बात है। एमपीपीएससी प्री मेंस, प्री कम मेंस उसके बैच, असिस्टेंट प्रोफेसर उसके बैच, ये चीजें आपको जानकारी देनी थी, बतानी थी, तो मैंने आपको जानकारी दी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले पर वापस आ जाओ, तो इसको देख लेना, कल इस पर जारी करेंगे। कल या बहुत हुआ डिले तो परसों, क्योंकि काफी विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये भी बड़ी अजीब सी स्थिति है कि कट ऑफ जानना सब चाहते हैं पर अपना स्कोर बताना नहीं चाहते हैं कि नहीं अपने कितने हुए, क्या हुआ, क्यों हुआ, जाने दो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। कम आया है तो ठीक है, आपको कैसे पता कम है। कोई कहे कि नहीं सर मेरे तो मात्र 240 ही आए सर, अब मैं किस मुंह से बताऊं आपको। बहुत आए हैं, बहुत आए हैं। जिस तरह का पेपर आया था ना, 240 नंबर बहुत है। आप जबरदस्ती क्यों सोच रहे हैं कि नहीं मेरे कम है। तो आप तो अपना स्कोर बता सकते हैं सही लोगों के साथ में, यदि आपको उन पर भरोसा हो और आपको लगता है कि हाँ वो जेन्युइन है, तो बता सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो खुद नहीं निर्णय कर लें कि कम है कि क्या है कि कैसा है। और कभी भी मेरे ख्याल से जो मेरा मानना ये है, इन चीजों को लेकर के सच बोलना चाहिए। वैसे तो सच हर चीजों को लेकर बोलना चाहिए, ठीक है, तभी तो राम राज्य आएगा। परंतु कम से कम इन चीजों को लेकर के सच बोलना चाहिए, डॉक्टर से, वकील से और अपने शिक्षक से, ठीक, उससे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, तो नुकसान तो पता होंगे, फायदे हम बता देते हैं क्या फायदा है। दो विद्यार्थी की कहानी बताते हैं। दोनों तैयारी साथ में किए, अच्छे मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, साथ में तैयारी किए, पेपर दे के आते हैं। एक का मान लीजिए पेपर में आता है स्कोर
65%, और एक विद्यार्थी का आता है स्कोर 70%। ठीक है, तो जो 70% वाला है वो कभी भी सच बता देता है, लेकिन जो 65 वाला उसको लगता है कि नहीं, मैं मेरा कमाया है, और मेरी इमेज, मेरा जो ऑरा है उसका क्या होगा, पता नहीं कोई क्या सोचेगा, तो वो प्राय छुपा जाता है या फिर उस चीज को कभी बढ़ा करके बता देता है कि बोले नहीं, मेरे भी 72 आए हैं, 75 आए हैं, इतने परसेंट समथिंग आए हैं। चीजें छुपेंगी तो है नहीं, आज नहीं तो कल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी तो चलिए बात आई गई हो गई किसके कितने क्या, और कोई याद नहीं रखेगा बहुत ज्यादा। इसमें लॉन्ग टाइम में जो नुकसान होता है वो इस बंदे का होने वाला है, 65 वाले का। वो ये होने वाला है कि साहब वो कभी अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाएगा। उसके भी दिमाग में एक यही छवि बन जाएगी कि हाँ, मैंने ये बोला था और मेरी उतनी गलती नहीं है। यदि वही चीज वो बताता साफ साफ कि नहीं, मेरे ये कमाए हैं, उस पर चर्चा होती, क्यों कमाए, क्या गलती हुई, लास्ट मोमेंट पे क्या गलती हुई, परिस्थितियों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया, क्यों तुमने मेहनत नहीं की, कहीं ऐसा नहीं किसी गलत कंटेंट से पढ़ रहे थे, कहीं ऐसा नहीं गलत जगह पढ़ रहे थे, कहीं ऐसा नहीं कोई गलत तरीका अपना रहे थे, तो ढूंढ पाते उसके रीजन कि क्यों ऐसा हुआ। उसको ढूंढने की सिचुएशन, संभावनाएं खत्म कर दी गई, मार डाली गई, क्योंकि पहले ही बोल दिया हमारा तो 75 आ रहा है। तो कमियां कब ढूंढोगे? कमियां कोई एक दिन में तो मिल नहीं जाएंगी, और हर व्यक्ति में कमियां होती हैं। उनको दूर कर करके ही तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, स्ट्रांग बनता है, अपने स्कोर को बढ़ाता है। आपने पहले ही इस बात को कह दिया कि कोई कमियां ही नहीं है उसमें, कोई त्रुटियां ही नहीं है, कोई सुधार की गुंजाइश ही नहीं है, दुनिया को भी बता दिया और अपने आप को भी बार बार वही झूठ बता रहे हैं। तो सुधार क्या होगा, स्कोर कैसे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा, और रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा साहब, वो तो कोई बात ही नहीं। इस प्रकार से नुकसान होता है। इसी का एक और दूसरा पार्ट सुनाता हूं। एक विद्यार्थी कहता है, एक विद्यार्थी का है कितने, 70। ठीक, दूसरे विद्यार्थी क्या है, मात्र 65। फिर से, अब पहला वाला जिसका 70 आया है वो झूठ बोलने वाला बंदा है, यार मैं और बढ़ा के ना बता दूं, 2 4 5 तो बढ़ा ही दूं। जबकि दूसरा वाला जिसके कम आए हैं वो साफ साफ बता देता है कि मेरे 65 ही आए हैं, जबकि पहला वाला बढ़ा करके 5 बढ़ा के बोल देते मेरे 70 नहीं, मेरे 75 सही आए हैं। ठीक है, होना दोनों का नहीं है, पहले से जान लो। ठीक है, दोनों का सिलेक्शन नहीं होगा, इसका भी नहीं हुआ और इसके तो कम आए थे, इसका भी नहीं हुआ। लेकिन ये जिस बंदे ने सच बोला था उसके पास में कहीं ना कहीं एक नैतिक आधार होता है, एक मजबूती होती है, एक अंदर से आत्मविश्वास होता है कि नहीं, मैं झूठा तो नहीं हूं, मैं कुछ भी हूं, मैं कमजोर हूं पर मैं झूठा नहीं हूं, बेईमान तो नहीं हूं कम से कम। ये चीज होती है, उसमें एक शक्ति होती है, सत्य में बहुत बड़ी शक्ति होती है। उस शक्ति के कारण वो नजरों से नजरें मिलाकर बात कर पाता है सदैव, आंखों में आंखें डाल करके पूछ पाता है, लोगों से समझ पाता है, जान पाता है, खुद का मूल्यांकन कर पाता है। ईश्वर भी उसका साथ देता है कि साहब तुम में कहां कमी रह गई। जो आज 65 ला रहा है वो कल को 95 भी ले आएगा, क्यों? क्योंकि वो सच के साथ खड़ा है। लेकिन जो 70 को 75 बता रहा है वो अगली बार उससे भी डाउनग्रेड जाएगा। ऐसा हो जाता है, ऐसी कहानियां हैं, कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है, वो अनुभव मैंने आपको बताए। तो ये चीजें हैं, और ना केवल ये कहानियां हैं बल्कि इसमें वास्तविकता का मर्म है। जिसको लगे तो वो विश्वास कर सकता है, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है। मानो तो खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है, मर्जी मर्जी की बात होती है। ठीक है, तो कभी भी अपने स्टेटस पर, अपने उस स्टैंड पर मजबूती के साथ खड़े रहना, सत्य के साथ खड़े रहना, यही मेरा मैसेज होता है सभी के लिए। बाकी आगे अपना अपना देख सकते हैं। दुनिया सोचती है कि साहब आदर्शवाद और व्यवहारवाद कौन सा चुना जाए। वास्तविकता वास्तविकता ही होती है और वह सदैव काम आने वाली है ना। तो इसके विषय में, अन्य चीजों के बारे में भी आपसे कल बात करेंगे। कल या परसों जो वीडियो देंगे उसमें कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। कट ऑफ तो नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली, संभावनाएं कि क्या संभावना है, लगभग कितना क्या जाना चाहिए, उस पर एक डिस्कशन करेंगे, एक अपना पक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगा।
जरूरी नहीं है कि जो मैं बताऊं कट ऑफ वही ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई भविष्य दृष्टा तो हूं नहीं, ठीक है, मैं कोई भविष्य का ज्ञानी नहीं हूँ। एक अनुमान, एक मोटे तौर पर क्या होना चाहिए, उसके विविध पहलुओं पर चर्चा करते हुए उत्तर के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे अपन, ठीक है। बस ये है जरूर कि अभी तक जो मैंने गौर किया है, उस आधार पे मैं बस यही कहूंगा, बहुत हायर नहीं जाएगा कट ऑफ। इंटरव्यू कॉल बहुत सारे विद्यार्थियों को आने वाला है, 3 गुना ही सही, परंतु होगा, ऐसी संभावना बनेगी, ठीक है। और रही बात ये कि बोले नहीं सर हमने सही तो हमारे काफी थे, हमारे कुछ गलत हो गए उसके कारण हमारा स्कोर कम हो गया। गलत सबके हुए हैं, माइनस मार्किंग सबके लिए थी, आपके लिए बस नहीं थी। इस बात को ध्यान रखना। कोई स्पष्ट बताता है, कोई गोल गोल बताता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।